प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी सियार को देखा है? हाँ, वही जो रात में हुआ करता है। सियार तो भूरे रंग के होते हैं ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर एक सियार अचानक से एकदम चमकीला नीला हो जाए? और क्यों पूरे जंगल के बड़े बड़े जानवर उस नीले सियार से डरने लगे? आइए सुनते हैं आज की एक बहुत ही मजेदार और हंसाने वाली कहानी, नीले सियार की चालाकी। एक बहुत ही घने और सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। वो बहुत ही चालाक था। एक दिन उस सियार को बहुत तेज भूख लगी। उसके पेट से आवाज आने लगी, गुड़ 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 गुड़। ओहो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, सियार ने अपना पेट पकड़कर कहा। उसने पूरे जंगल में यहाँ वहाँ हर जगह खाना ढूंढा। उसने झाड़ियों के पीछे देखा, उसने पेड़ों के नीचे देखा, लेकिन बेचारे को कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से परेशान होकर वो सियार जंगल के पास वाले एक छोटे से गांव की ओर चला गया। शायद वहाँ मुझे कुछ मजेदार खाने को मिल जाए, उसने सोचा। सियार दबे पांव धीरे धीरे चुपके से गांव में घुस गया। वो घरों के बाहर रखी टोकरियों और बर्तनों में मुंह डालकर खाने की तलाश कर रहा था। सूंघ सूंघ, लेकिन तभी अरे बाप रे, गांव के कुछ खतरनाक कुत्तों ने उस सियार को देख लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, भाव 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 भाव, और वे सियार के पीछे दौड़ पड़े। डर के मारे सियार की तो जान ही निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागने लगा, सर्रर्र। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाव भाव करते भाग रहे थे। भागते भागते घबराहट में सियार एक रंग बनाने वाली दुकान में घुस गया और अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम छपाक एक बहुत बड़े घड़े के अंदर गिर पड़ा। बच्चों, क्या आप जानते हैं उस घड़े में क्या था? उस घड़े में भरा था बहुत ही गाढ़ा और एकदम पक्का नीला रंग। कुछ देर बाद जब कुत्ते वहां से चले गए तो सियार धीरे धीरे उस घड़े से बाहर निकला। जब उसने खुद को पानी में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, अब उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पूंछ तक चमकीले नीले रंग का हो चुका था। वो बिल्कुल बदल गया था। नीला सियार खुद को देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर वो वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही जंगल के जानवरों ने उस नीले सियार को देखा, वे सब डर के मारे कांपने लगे। हाथी ने सूंड उठाई, शेर पीछे हट गया और बंदर पेड़ पर छिप गया। किसी ने भी आज तक ऐसा अजीब और डरावना नीला जानवर पहले कभी नहीं देखा था। सबको डरा हुआ देखकर सियार के दिमाग में एक बहुत ही चालाक आइडिया आया। टिंग! वो एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर खड़ा हो गया और अपनी आवाज बदलकर भारी आवाज में बोला, डरो मत, मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूँ। मुझे भगवान ने आसमान से भेजा है ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। आज से मैं तुम सबका राजा हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। बेचारे जानवर डर के मारे सबने उसकी बात मान ली। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज। अब तो नीला सियार जंगल में एकदम राजा की तरह मजे से रहने लगा। कोई उसके लिए मीठे फल लाता, कोई ताज़ा शिकार लाता। उसे बिना मेहनत किए रोज बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा था। सियार मन ही मन खुश होता। वाह, क्या मजे की जिंदगी है। लेकिन बच्चों, एक रात बहुत ही मजेदार चीज हुई। पूरा जंगल शांत था। तभी दूर कहीं से असली सियारों के एक झुंड के चिल्लाने की आवाज आई, हुआ 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 हुआ। जब नीले सियार ने अपने दोस्तों की वो आवाज सुनी तो वो खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाया। वो भूल गया कि वो एक राजा का नाटक कर रहा है।
उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ, हुआ हुआ, हुआ हुआ। जैसे ही नीले सियार ने हुआ हुआ किया, जंगल के सारे जानवर समझ गए। शेर गुस्से में दहाड़ा, अरे ये तो कोई भगवान का भेजा हुआ राजा नहीं है, ये तो एक साधारण और धोखेबाज सियार है। गुस्से में लाल होकर शेर, हाथी और सारे जानवर उस नीले सियार के पीछे दौड़ पड़े। नीले सियार ने पीछे मुड़कर देखा और डर कर दुम दबाकर जंगल से ऐसा भागा कि फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इस हंसाने वाली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख, झूठ और धोखा कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।